सुप्रभात। आज फिर हिंदी जागृति पथ में आप सभी का जो है स्वागत है। और आज मैं देखा कि हर परीक्षाओं में संधि का बहुत ही महत्व है और बच्चों को पहचानने में ही सबसे बड़ा मुश्किल होती है। तो मैं सोचा कि एक ट्रिक लेकर चलते हैं जिससे बच्चे बहुत आराम से आसानी के साथ जो है इसको जो है समझ लें। तो देखिए, आज मैं बताना चाहता हूं स्वर संधि का ट्रिक। यानी संधि तो जानते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वर संधि का ट्रिक बताना चाहते हैं कि स्वर संधि कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन सी संधि है। तो स्वर संधि के भाग होते हैं गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि और दीर्घ संधि। अब एक एक के विषय में हम बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। सबसे पहले इस ट्रिक के लिए हम अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बढ़ाऊं, री, ए, आई, ओ, औ। अब ये हम देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इतना, तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको याद नहीं होगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि 3 पार्ट में बांट लेंगे। हम ध्यान देंगे, जो आ है इसका नाम हम पार्ट 1 रख दें। जो ये है इसका नाम पार्ट 2 रख दें। पार्ट 2 में छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बढ़ाऊं, री आएगा। और पार्ट 3 जो है हम इसका नाम रख दें जिसमें ए, आए, ओ, औ। अब इसके हिसाब से हम परिभाषा जानेंगे और कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है। तो देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब पार्ट 1 में जुड़ जाए पार्ट 2, जब पार्ट 1 में पार्ट 2 जुड़ जाए, यानी कि पार्ट 1 में पार्ट 2 माने इसमें ये जुड़ने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि जो है गुण संधि है। जैसे, अब आप तो ऐसे समझते नहीं कि भाई पार्ट क्या है, तो मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। जैसे महेश, महेश आप सभी जानते हैं महाधन ईश जो है इसका विच्छेद होता है। तो यहां पर हमको देखना कहां इस ट्रिक में, प्लस के दोनों तरफ। देखिए, महा, यहां पर आ छिपा हुआ है, आ रहा है, और यहां पर आ रहा है बड़ी ई। समझिए कि मेन यहीं पर ध्यान देना है आपको। आ में ई, तो यहां देखिए महा आ रहा है, यहां बड़ी ई। तो आ किस में है? पार्ट 1 में। ई किस में है? पार्ट 2 में। तो हम तो यही बोला कि जब पार्ट 1 में पार्ट 2 जुड़ने लगे तो ये जो कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि। इसी तरह सेम यण संधि किसे कहते हैं? तो जब पार्ट 2 में पार्ट 1 जुड़ जाए, पार्ट 2 में जब ये जुड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि जो है यण संधि है। जैसे एक हम ले लेते हैं उदाहरण, इत्यादि। इसका होता है इति प्लस
इति प्लस आदि। अब यहां फिर ध्यान देंगे हम, यहां क्या छिपा हुआ है, छोटी ई, और यहां का छिपा है आ। ई किस में है, दो में, आ किस में है, एक में, तो यहां दो में एक जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यण संधि। अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का भी ट्रिक है, जब पार्ट 1 में पार्ट 3 जुड़ने लगे, जैसे देखें पार्ट 1 में जब पार्ट जो है 3 जुड़ने लगे तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। जैसे वृद्धि संधि का कोई भी उदाहरण हम ले लेंगे, जैसे ममाया सदैव कथाएं बहुत होते हैं, हम ले लेते हैं सदैव। देखिए सदैव का होता है सदा प्लस एव। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या छिपा है, आ, यहां पर क्या है, ए। तो ये बताइए हम क्या ट्रिक बताए हैं कि पार्ट 1 में पार्ट 3, तो ये बताइए आ किस पार्ट में है, पार्ट 1 में है, और ये जो हम ए लिखे हुए हैं ये किस पार्ट में है, पार्ट 3 में है। तो वही तो नियम भी है कि जब पार्ट 1 में पार्ट 3 जुड़े तो जो है आप समझ जाइए कि जो है कौन संधि है, वृद्धि संधि। और हर प्रकार की परीक्षाओं में ऐसा ही विकल्प दिया होगा, यही आता है कि आप संधि पहचानिए कौन सी संधि है। तो इससे अच्छा जो है ट्रिक आप संधि जो है पहचानने की कोई भी नहीं आपको मिल सकती। देखिए और ठीक इसके उल्टा अयादि संधि का क्या पहचान है भाई, कैसे पहचानेंगे अयादि संधि है, तो हम यहां पर पार्ट 3 में पार्ट 3 प्लस पार्ट 1, अब देखें पार्ट 3 प्लस पार्ट 1, उदाहरण ले लेते हैं इसका भी। आप जानते हैं कि पावक हुआ, नैन हुआ, ये सब जो है अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। हम ले लेते हैं पावके, ले लें पावक, पावक क्या हो जाएगा संधि छेद, पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह। अगर मान लो कि यहां पर अ है तो ये संस्कृत में यहां भी अ हो जाएगा, पावक पौ प्लस अकह। अब यहां हमको देखना है ध्यान से, देखिए यहां पर क्या है, औ, यहां पर क्या है, औ। तो ये बताइए औ किस में है, तीसरा में, औ किस में है, पहला में। तो वही तो हम लिखे भी हैं, पार्ट 3 में पार्ट 1, तो ये जो हो जाए अयादि संधि। यानी बस विशेष तरह से 4 संधि को समझ लेना है कि पार्ट 1 में पार्ट 2 जुड़ जाए तो गुण संधि, इसके उल्टा पार्ट 2 में पार्ट 1 जुड़ जाए तो यण संधि, फिर वृद्धि संधि जब पार्ट 1 में पार्ट 3 जुड़ जाए तो वृद्धि संधि, और इसका उल्टा जब पार्ट 3 में पार्ट 1 जुड़ जाए तो हो जाएगी अयादि संधि। लेकिन इस ट्रिक में ये 4 ही आते हैं, लेकिन स्वर संधि तो होती है 5। तो पांचवा का आप जानते हैं दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का भी उदाहरण इसका एक अलग से हम बता रहे हैं ट्रिक। जिस संधि में प्लस के दोनों तरफ चाहे ओ या आ आए, चाहे यू अगर है तो उधर भी बड़ी छोटी आए, उधर ऊ है तो इधर भी बड़ा ऊ या छोटा ऊ आए, माने एक जैसा स्वर मिले, ओ चाहे आ हो, ई है तो उधर बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, ऊ है तो दोनों तरफ ऊ हो चाहे बड़ा ऊ है चाहे छोटा ऊ है, री है तो दोनों तरफ री हो चाहे छोटा री हो चाहे बड़ा री हो, यानी एक जैसे जब आए तो दीर्घ संधि होती है। जैसे हम हिमालय को ले ले, यहां लिख सकते हैं समान स्वर, समान स्वर। उदाहरण ले लेते हैं हिमालय, हिमालय देखिए हिम धन आलय,
आप देखिए यहां पर है अ प्लस यहां पर है आ, तो हम बताएं कि दोनों तरफ चाहे अ आए चाहे आ आए, अगर चाहे ई आए तो ई आए, माने सेम सेम ये दोनों रहेगा, चाहे बड़ा हूं चाहे छोटा हूं। अगर मान लो कि हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, लघोर में, इसका भी हो जाएगा लघु प्लस और में। देखो यहां पर भी छोटाऊ है और यहां भी छोटाऊ है, दोनों सेम सेम है, ये भी लघुर में हो गया। इसके अलावा एक और ट्रिक है, जब हमेशा छोटी या बड़ी मिलकर जब इसको हम संधि करते हैं तो हमेशा जो है जब बड़ी हो तो उसको जो है हम ये भी कहते हैं कि जो है दीर्घ संधि। तो ये ट्रिक अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा जो है बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जो है हमारी आने वाली वीडियो को जानकारी आपको जो है मिलता रहे।